मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा की शुरुआत राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने और धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की पर्यटन संभावनाएं अपार हैं और इस हवाई सेवा से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे प्रदेश के पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पीएम हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के तहत उज्जैन और पंचमढ़ी, ओमकारेश्वर और सांची जैसे प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों तक हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थापना दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की विकास झांकी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों भी आकर्षण का केंद्र रही। जो कृष्ण मृगों का एक बड़ा दबाव रहता था शाजापुर जिले में, लगभग 500 हिरण पकड़ने में भी, उसमें ये सरकार की योजना है, लेकिन किसानों की खेती पे नुकसान होता था। लेकिन इस बात का संतोष है कि बगैर कोई हानि करे सहजता के साथ उनके हेलीकॉप्टर के आवाज से और बाकी प्रबंधन से अफ्रीका की टीम आई थी और उन्होंने लगातार उसमें अब नीलगाय भी पकड़कर ले जा रहे हैं। तो गांधी सागर में, कान्हा में और कुनो में वो अपने जो खेती वाले इलाके कृष्ण मृग आमतौर पे खेतों के अंदर उनके जीवन यापन के लिए जरूरी रहता है। लेकिन ये जो सौगात दे रहे हैं हेलीकॉप्टर सर्विस, पहले जैसे आपने बताया कि हमारी राज्य के अंदर की विमान के आधार पर 12 यात्रियों का विमान, 9 यात्रियों का विमान, श्रीराम ओला जी है ना, आप श्रीराम ओला, आपको बधाई, जोरदार आपको। एक और कौन आए, किनका एक और हेलीकॉप्टर है? संजय अग्रवाल जी, अग्रवाल जी भी है क्या? अग्रवाल जी का जोरदार अभिनंदन दोनों तरफ से। और यहां के साथ 2 और नई शुरुआत है। वैसे वो उद्घाटन विधिवत तो बाद में होगा, ये भी 20 तारीख से चलेगी, लेकिन अपने राज्य के अंदर भी रीवा से इंदौर इंडिगो और रीवा से दिल्ली, ये अपने राज्य के अंदर पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, और ये मध्य में भी जबलपुर भी चलेगी। कान्हा और कहा जाएगी, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़। वास्तव में प्राकृतिक रूप से वो जंगल भी अद्भुत है और जंगलों के अंदर वन्य प्राणी भी अद्भुत है। अपने कान्हा का तो गजब मामला है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से लगा करके हर काल में हर समय उसका एक आकर्षण है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहां आए थे? टूरिज्म की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में ऐसे सभी स्थानों के लिए हम सब वो कर रहे हैं, आम आदमी के लिए भी, जो वीवीआईपी के लिए भी प्रबंधन हो। लेकिन आज के समय में समय की कमी है और समय की कमी में ये आवागमन के लिए भी, यद्यपि सड़कें तो अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी पचमढ़ी जाने में 5.5 घंटे लगते हैं। और ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर अगर दोनों दर्शन करना तो पूरा दिन लगता है। और अब क्या है, कितने घंटे में हो जाएंगे? 3 घंटे में। सुबह 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक अपने आप में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको जहां निकलना आगे अपने काम पे लगो। कितनी अच्छी सुविधा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने धार्मिक पर्यटन के साथ ये हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, लोगों के समय की कीमत भी और व्यवस्थाओं का भी आदत। इसके माध्यम से कई प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। यात्रियों का तो जो बाकी सुविधाएं हैं, जो हमारी उनकी रहने की, खाने की, पीने की, गाड़ियों से आवागमन की, देवस्थान पर दर्शन करने की, सारी चीजों को जोड़ करके ये पर्यटन विभाग ने संपूर्ण एंड टू एंड ये जो संपूर्ण पैकेज बनाया, वाकई ये अद्भुत है। क्योंकि आमतौर पर जहां हेलीकॉप्टर सर्विस है वो उतार देते हैं, लेकिन जाओ का ऐसे वो अपने आप प्रबंधन करो। लेकिन यहां तो सारी सौगातें दी है और ये तो और आनंद है। अभी शुरुआत होने तक अब बाबा महाकाल के लिए भी हमारा वहां बिल्कुल पास में एक हेलीपैड बनाया, जिस हेलीपैड के माध्यम से महाकाल की दूरी और कम हो गई। अभी डीआरपी लाइन से दूर पड़ता है, लगभग लंबा जाना पड़ता है। ऐसे कुल मिलाकर के हर एक क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश को विकास के सारे नए सोपान, और जैसे पर्यटन मंत्री श्रीमान राम नायडू ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एयर एम्बुलेंस पूरे देश में सबसे पहले कहीं चालू हुई। हमें इस बात की प्रसन्नता कि हमारे अपने राज्य में चालू। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर ये एयर एम्बुलेंस भी चालू की है। तो इसके पीछे भाव ही है कि हाँ, हमारे अपने राज्य के अंदर
भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। ऐसे में किसी की कोई कष्ट आ जाए, जान पे बना है, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो या दुर्घटना हो जाए तो उसको तुरंत लिफ्ट कराएं। मुझे ध्यान में है, हमारी सरकार बनी थी और हरदा में आग लग गई। हरदा में आग लगने के कारण से वहां से लोगों को लाना, तो हरदा से भोपाल आओ, इंदौर आओ, नर्मदापुरम आए, 3-4 घंटे से कम कहीं नहीं लग रहा, 4 घंटे, 4.5 घंटे। ऐसे में घटना में जले हुए लोग, घायल लोग, बड़ी चुनौती थी। लगभग हमने एम्बुलेंस तो लगभग बड़ी संख्या में पहुंचा दी, लेकिन अब इस मार्ग का क्या करें। तभी हमको ध्यान में आया कि ये हर एक स्थान पर, तो इसका परिणाम निकला कि कई यात्रियों का लगभग देश के अंदर हमारा आदर्श उदाहरण है, जिसमें हमने कई लोगों की जान बचाई। बड़े पैमाने पर इस एयर एम्बुलेंस का लाभ लेकर के हमारे गरीब से गरीब आदमी की, अब एक एयर एम्बुलेंस, उदाहरण के लिए हम अगर दिल्ली बंबई पहुंचाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए 7 से 8 लाख रुपया किराया लगता है, लेकिन हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए केवल आयुष्मान कार्ड हो, सारा पैसा सरकार देगी। ये सौगात हमने अपने राज्य के सारे लोगों के दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियों और 7 दशकों की विकास यात्रा को गौरवपूर्ण बताया। विकास प्रदर्शनी में राज्य की कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुई प्रगति को विशेष रूप से दर्शाया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आज आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाला दशक विकसित मध्य प्रदेश का दशक होगा। स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जहां पूरे प्रदेश में आज उत्सव का माहौल है। सरकारी भवनों को सजाया गया है और विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य आयोजन किया गया। लाल परेड ग्राउंड में 2 और 3 नवंबर को होने वाले इस आयोजन में बता दें कि सियासन 32 के प्रसंगों को जीवित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम में वीरता, नीति और न्याय के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य की अमर गाथा को नाट्य रूपांतरण के जरिए दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि प्रसंग जीवित होती हुई नजर आएंगी और इसके साथ ही विक्रम आदित्य के जीवन पर आधारित बता दें कि उनके तमाम योगदानों को प्रदर्शित किया जाएगा और इसके साथ ही भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि 50 सहयोगी के साथ विराट रूप में मंचन होगा, जहां लगभग 150 कलाकारों और 50 सहयोगी के साथ विराट रूप में मंचन होगा। 3 मंच और एलईडी ग्राफिक्स के स्पेशल इंटेक्स बनाए जाएंगे, जो भव्यता को और भी ज्यादा रूप देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही सियासत 32 की गाथाएं यहां प्रदर्शित की जाएंगी, जहां बता दें कि भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भव्य तरीके से बता दें कि विक्रम आदित्य की योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि यहां सभी बढ़ चढ़कर और तमाम प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डाबरा क्षेत्र के गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पहुंचे पूर्व मंत्री लाखन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नेता अपना आपा खोने के बाद एक ग्रामीण स्थिति की बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता तब आपा खो बैठे जबकि किसान ने उनके कार्यकाल के 15 साल का हिसाब मांग लिया। दरअसल लाखन सिंह हाल ही में अचल में हुई बारिश से प्रभावित फसलों का जायजा लेने के लिए ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे थे। इसी क्रम में वह बता दें कि गड़ाजर गांव में किसानों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने ऐसी बात कह दी कि एक किसान ने उनसे उनके 15 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग लिया। ग्रामीण का सवाल सुनते ही पूर्व मंत्री भड़क गए और उनसे बहस करते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता बोले, तुम जैसे लोग ही जनता का सत्यानाश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे कार्यकाल में कभी किसी ने मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, जबकि बीजेपी विधायक के खिलाफ 2 साल में ही कई बार नारेबाजी हो चुकी है।
श्योपुर में फसल मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बीमार हालत में भी विधायक बाबू जड़ेल कोटा अस्पताल से छुट्टी लेकर आंदोलन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं विधायक बाद में हूं, पहले किसान हूं। किसानों ने फसल नुकसान मुआवजा और बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग उठाई। कलेक्टर के 4 दिन में समाधान के आश्वासन पर किसानों ने प्रदर्शन स्थगित किया है और शांतिपूर्वक लौट गए हैं। और इसके साथ ही श्योपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधायक बोलते हुए नजर आए कि मैं विधायक बाद में, पहले मैं किसान हूं। और इसके साथ ही बता दें कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां बता दें कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद प्रदर्शन को रोक दिया गया है। माहौल अभी शांतिपूर्वक है और इसी के साथ बता दें कि किसानों के साथ उनका समर्थन देने के लिए विधायक उनके साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां बता दें कि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं विधायक बाद में, पहले किसान हूं। मैंने गांव-गांव घूमा है, 100% धान का नुकसान है। कलेक्टर साहब ने नुकसान 100% माना है, 50 के ऊपर भी माना है। कोई खेत ऐसे हैं जिसमें 33-30% भी माना है। और मैंने भी देखा है, वास्तव में 30% वाले भी किसान है, कुछ खेत 50% के ऊपर भी है और 100% भी है। किसी किसानों का एक सोटपा का माली समाज का किसान है, उसका 8 बिट अपने खलियान से नदी में, नाले में बह गया पूरा टोटल, तो वो 100 के ऊपर भी है। ऐसे भी किसान है। हमें 4 दिन का आश्वासन दिया है और कलेक्टर साहब ने 100% को भी माना है, 50 को भी माना है। प्रस्ताव भेजने के लिए हमको आश्वासन दिया है कि 4 दिन में सर्वे होने के बाद में हम कलेक्टर साहब सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। और लाइट का बिल माफ करने की हमारी घोषणा है, उसमें भी हमको आश्वासन दिया कि लाइट का बिल भी हम माफ करेंगे। देवास तहसील कार्यालय में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर तहसीलदार हर्षल बैरानी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। किसान ने बता दें कि शिकायत पर हुई इस कार्रवाई में डीसीपी अमित वट्टी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। आरोप है कि जमीन की नकदी नामांतरण और ध्वस्तीकरण के लिए अपर तहसीलदार रिश्वत की मांग कर रहे थे। और देवास से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। किसान से रिश्वत मांगते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को अब गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही बता दें कि किसान से उन्होंने रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां कार्रवाई करते हुए बता दें कि तहसीलदार को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, मेरे नाम से नामांतरण का प्रकरण था, जो करीब 8 महीने से प्रकरण लंबित है यहाँ पे। और एक मेरा पिताजी के नाम से जमीन का हट गया था नाम, वो नाम दुरुस्त और इंदिरा दुरुस्त 3 फाइल थी मेरे यहाँ पे। तीनों के बदले साहब आज का नए कानून बता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देख लेना, ये 15,000 जाओ, मैं आपका ये फाइल दिनों निपटा दूंगा। तो मैं आज लाया, दे दी उनको। कितने पैसे की मांग करी थी शुरुआत में आपसे? केवल 15,000 की? शुरू 20 का था कि 15 का। कितने की थी शुरुआत में? 3 फाइल थी। अच्छा, ये जमीन कहाँ है आपकी? जमीन नागौरा में है। ये आज आप आए तो आप किस तरह से बात की, क्या प्लानिंग की थी आपने इनको पैसे देने के लिए? आज किस तरह से कार्रवाई करवाई आपने? ये आज तो हमने ईडब्ल्यू शिकायत की थी, वहाँ से उन्हें बोला कि यहाँ पे आ जाओ, उनके साथ में आया जी। ऐसे दे दो, उन्हें पसंद। आपने पैसे दिए तब क्या बातचीत हुई थी? जब ऐसे बात हुई थी, मैंने कहा आपकी तीनों फाइल हो जाएगी, अचानक वाली भी बना दूंगा, ये वाली भी बोले आपका गवाह करवाना है, इसके अंदर गवाह करवा दो। ठीक है सर। आप ये आपकी फाइलें करवानी थी, कितने दिन से करवाने के लिए आप बोल रहे थे? कब से बोल रहे हैं आप? फाइल तो करीब एक 8 महीने से पड़ी है, एक 6 महीने से पड़ी है, एक 5 महीने से पड़ी है। 3 अलग-अलग फाइल थी आपकी। शुरुआत में कितने रुपए मांगे गए थे आपसे? कितनी बात हुई शुरुआत में? शुरू में 20,000 मांगे। उसके बाद क्या बोला गया आप? 15। कितने कितने नोट थे अभी जो आपने दिए? 500 के नोट थे। ये जो आप बता रहे हैं 8 महीने से फाइलें पड़ी हुई है आपकी, पहले भी रिश्वत के लिए पैसे मांगे गए थे या अभी आपसे बात हुई थी इनके आने के बाद में, या पहले भी कभी इस तरह आपसे? पहले बड़ी लंबी समय से पड़ी हुई है। ये तो ये आए उसके बाद ही बात हुई ना, उन्हें निधि मैडम चली गई थी, उन्हें आदेश करा था, पटवारी मैडम नहीं कर पाई थी, फिर ट्रांसफर हो गए। अभी पैसे की मांग इन्होंने कितने दिन पहले की थी और कैसे रोज आपको टालम टोल कर रहे थे ये, और कैसे फिर तय हुआ 20,000? टालम टोल कर रहे थे कि इसके अंदर ये कानून है, इसके अंदर ये नियम है। फिर पैसे दिए, उन्हें बोला कि वैसा के गवाह करवा दो, अपन पटवारी का पंचनामा, पटवारी की रिपोर्ट भी लगी हुई है उसके अंदर। भोपाल की महिला पुलिस अधिकारी की करतूत ने एक बार फिर से पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया। भोपाल पुलिस मुख्यालय में पदस्थ डीएसपी कल्पना रघुवंशी ने बता दी कि अपनी सहेली के घर से 2 लाख रुपए नगद और मोबाइल फोन को चुरा लिया है।
इस मामले में महिला अधिकारी के खिलाफ थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी ने बताया है कि फरियादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने अपने घर की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाई। इस फुटेज में कल्पना रघुवंशी को फरियादी के घर में घुसते और बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। उनके हाथ में मोबाइल फोन और नकदी दिखाई दे रहा है। फरियादी के आवेदन और साक्ष्य के आधार पर जब मामले की जांच की गई तो आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान फरियादी का मोबाइल फोन आरोपी के घर से बरामद हुआ। हालांकि नकदी बरामद नहीं हो सकी है। मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद आरोपी को नोटिस जारी किया गया है और वह वर्तमान में फरार है। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थापना दिवस कार्यक्रम में लंगूरों ने जमकर आतंक मचाया। बता दें कि वहां मौजूद लोगों को लात मारते हुए नजर आए और साथ ही अतिथियों और छात्रों पर भी झपट्टा मारने लगे, जिससे सभी दहशत में आ गए। दरअसल बैतूल के जीएच महाविद्यालय में मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान कुछ लंगूर वहां अचानक पहुंच गए और उधम मचाने लगे। उन्हें देखते ही छात्रों और अन्य लोगों में दहशत फैल गई। लंगूर कार्यक्रम में आए अतिथियों और छात्रों पर झपटने लगे, जिससे लोग काफी देर तक दहशत में रहे। बड़ी मुश्किल से उन्हें कार्यक्रम स्थल से खदेड़ा गया और इस घटना के बाद से छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही बैतूल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लंगूरों का उत्पात देखने को मिला है और इसके साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान बता दें कि बीच में लंगूरों का आतंक देखने को मिला है, जहां वो अतिथियों पे, छात्रों पे बता दें कि झपट्टा मारते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे भी वीडियो देख सकते हैं, जहां इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लंगूर झपट्टा और इसके साथ ही नजर आ रहे हैं और इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया है, जो काफी ज्यादा सुर्खियां भी बटोर रहा है। इसके साथ ही ये वीडियो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और स्थापना दिवस के मौके पे इस तरह का वीडियो आने के बाद बता दें कि अब लोगों में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने के बाद ये काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लंगूर इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों पे झपट्टा मारते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आज भी विकास की रोशनी पहुंच नहीं पाई है। अनूपपुर के सकला गांव में सरकारी स्कूलों में आजादी के 48 साल बाद भी बिजली नहीं है। सरकार की तरफ से यहां स्मार्ट क्लास तो बना दी, लेकिन बिजली ना होने की वजह से बच्चे इसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे। स्कूल के कमरों में लगे स्मार्ट टीवी और डिजिटल बोर्ड सिर्फ सजावट बनकर रह गए हैं। गांव के बच्चे अभी अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि सरकार हर बच्चे तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का दावा करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अनूपपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 48 साल बाद भी बता दें कि यहां सरकारी स्कूल अंधेरे में यहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और इसके जरिए से बच्चों की पढ़ाई अधूरी है और इसके साथ ही कई वादे किए गए और आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई या कदम नहीं उठाया गया है, जिसके बाद ये बच्चे मजबूर हैं इस अंधेरे में पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूलों में अभी तक भी बता दें कि बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद बच्चों की शिक्षा काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार यहां शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी संज्ञान लेने या इस मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद बता दें कि बच्चे मजबूर हैं इस अंधेरे में पढ़ने के लिए। कटनी में पुलिस ने एक हनीट्रैप गैंग का बड़ा खुलासा किया है। कटनी में 4 लड़कियों और महिलाओं के साथ मिलकर 6 लड़के बाहरी लोगों से ठगी किया करते थे। गैंग सोशल मीडिया और मोबाइल चैटिंग ऐप के जरिए से लोगों को अपने जाल में फंसाता था, फिर उनसे पैसे वसूलने के लिए धमकियां और ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया जाता था। पुलिस ने इस गैंग के कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कटनी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गैंग का खुलासा किया गया है और इसके साथ ही पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि यहां 6 पुरुष भी इसमें शामिल हैं और ये काफी समय से सक्रिय थे, जिसके बाद बता दें कि यहां बड़ी कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंग में 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं।
और कटनी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक गैंग का खुलासा किया गया है। इस गैंग में बता दें कि पुरुष और महिलाएं शामिल हैं और इसके साथ ही बता दें कि ये काफी समय से सक्रिय थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की है। और गैंग में 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं, जिसके बाद अब और भी मामले में पूछताछ की जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि ये मामला काफी ज्यादा तूल और इसके साथ ही उजागर होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद इस गैंग का खुलासा करते हुए 4 महिलाएं और 6 पुरुष को गिरफ्तार किया है। इनसे अब पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। और इसके साथ ही बता दें कि काफी लंबे समय से सक्रिय थी गैंग, जो लोगों से ठगी करने के बाद उनसे पैसे वसूला करते थे और इसके साथ ही पैसे ना देने पर उनके साथ ब्लैकमेलिंग किया करते थे। जिसके बाद बता दें कि कई बार शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग में 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बारिश राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेत अब खेत नहीं तालाब बन चुके हैं। मेहनत से उगाई और पूरी फसल बर्बाद हो गई है। राज्य के कई जिलों में हालात बेहद ही चिंताजनक हैं। धान, सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। किसानों के चेहरे पर अब मायूसी साफ झलक रही है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत और अपनी जमा पूंजी इस फसल में लगा दी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। किसान सरकार से अब राहत और मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता की दरकार है ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सकें। इसके साथ ही बता दें कि यहां बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब अन्नदाता काफी ज्यादा इस बारिश से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। खेतों में बैठकर अन्नदाता रो रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें काफी ज्यादा बर्बाद हो गई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यहां हालात काफी ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जो कि अब प्रशासन और सरकार से आश्वासन और उनकी सुनने के लिए बता दें कि अब आस लगाए हुए बैठे हैं। और इसके साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से फसलें नष्ट हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां एक और यातायात प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में इस वक्त भस्म आरती का दिव्य आयोजन चल रहा है। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली यह आरती भगवान महाकाल के श्रृंगार और पूजन का सबसे विशेष अनुष्ठान माना जाता है। भक्तों की भारी भीड़ आरती के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में जुटी है। नगाड़ों और शंखध्वनि के बीच जब पुजारी भस्म में भगवान महाकाल का अभिषेक करते हैं तो पूरा माहौल आस्था और श्रद्धा से भर जाता है। महाकाल की इस भस्म आरती को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस आरती के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।